विशाल रेगिस्तान में दो लोग गाड़ी के टायरों के निशानों का पीछा करते हुए तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन केवल 2.5 मिनट बाद ही वे पूरी तरह निराश हो गए, क्योंकि रेत के टीलों की दूसरी ओर भी अंतहीन रेगिस्तान ही फैला हुआ था। इससे दोनों की नई नई लौटी उम्मीद फिर से टूट गई और वे निराशा में डूब गए। फिर भी वे मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। एलावी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका साथी गायब हो चुका था। उसके लिए केवल पानी की एक बोतल और जाने के निशान छोड़ दिए गए थे। साथी द्वारा छोड़ दिए जाने से वह गहरी निराशा में डूब गया, लेकिन यह भावना ज्यादा देर नहीं टिक सकी। घर पर उसका इंतजार कर रही पत्नी और बच्चों का ख्याल आते ही अवेई ने फिर से हिम्मत जुटाई, मगर हजारों डिग्री जैसी झुलसा देने वाली गर्मी लगातार उसके शरीर को कमजोर करती रही। तभी दूर से किसी वाहन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। अवसर समझकर वह तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। जीवित रहने की तीव्र इच्छा ने उसकी गति और बढ़ा दी। वह एक ऊंचे रेत के टीले पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि दूर एक सड़क मौजूद है। रात होने पर उसे आखिरकार एक कार दिखाई दी, लेकिन दुख की बात यह थी कि कार वाले ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। अगला दिन आया। अवेई ने फिर एक कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसे वहीं छोड़ देना बेहतर समझा। तभी एक आलीशान रोल्स रॉयस कार वहां से गुजरी। उसे अपनी कार में बैठा लिया। पानी मिलने के बाद उसकी जान का खतरा टल गया, लेकिन अत्यधिक कमजोरी के कारण वह गहरी नींद में सो गया। जब अवेई ने फिर आंखें खोली तब तक कार शहर के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। दयालु अमीर व्यक्ति ने उसकी हालत देखकर उसे एक आश्रय गृह शेल्टर्स में पहुंचा दिया। वहां कर्मचारियों ने उसके पूरे शरीर के बाल साफ किए और जल्द ही उसके परिवार से संपर्क करवा दिया। अंततः विभिन्न विभागों की सहायता से अवेई अपने देश लौटने वाले विमान में सवार हो गया।